रात के ठीक 2:13 हो रहे थे। हवेली के बाहर लगा पीपल का पेड़ बिना हवा के हिल रहा था। उसकी जड़ें जमीन को ऐसे जकड़े थीं जैसे किसी की लाश को दबा रखा हो। इस हवेली का नाम कोई नहीं लेता था। लोग बस इतना कहते थे, वहां मत जाना क्योंकि वहां कमला रहती है। कमला कोई साधारण औरत नहीं थी। वो आग में जली थी, जिंदा जलाई गई थी। मरने से पहले उसने सिर्फ एक ही बात कही थी, जो मुझे भूल जाएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आज कई सालों बाद कोई इस हवेली में आया था। लोहे का दरवाजा अपने आप चरमराया, जैसे किसी ने अंदर से खोल दिया हो। पहला कदम रखते ही फर्श से अजीब सी सड़ांध उठी। दीवारों पर उंगलियों के निशान थे, जैसे कोई नाखूनों से रेंगता हुआ गया हो। अचानक पीछे से आवाज आई, छन छन। पायल की आवाज, कदम रुक गए, सांस अटक गई। पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर एक परछाई थी और उस परछाई का सिर उल्टा था। तभी कान के पास फुसफुसाहट आई, तू भी देखने आया है ना। कमरे की बत्ती अपने आप जल गई। सामने शीशा था, लेकिन शीशे में जो दिखा वो मैं नहीं था। एक जली हुई औरत खड़ी थी, आंखों से खून बह रहा था, होठों पर टूटी हुई हंसी थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ कमरा और ठंडा होता गया। उसने कहा, मैं कमला हूं। उसके बाल आग से जले हुए थे, त्वचा जगह जगह से काली पड़ी थी, गर्दन टेढ़ी थी जैसे किसी ने मरोड़ दी हो। तभी अचानक पूरा कमरा लाल हो गया। दीवारों से खून टपकने लगा, जमीन से आग की लपटें निकलने लगीं। कमला चीखी, मुझे पूजा के नाम पर जलाया गया था। उसकी चीख इतनी तेज थी कि कानों से खून निकलने लगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही उसने छुआ, सब बदल गया। अब मैं उसी रात में था। गांव वाले कमला को रस्सियों से बांध रहे थे, मंत्र पढ़े जा रहे थे, आग जलाई जा रही थी। कमला रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आग भड़की, कमला जलती रही। मरते वक्त उसकी आंखें सीधे आसमान की तरफ थीं। अचानक सब अंधेरा हो गया। मैं फिर उसी हवेली में था। कमला सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बहुत पास था, बहुत ज्यादा पास। उसकी सांस बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने कहा, अगर तुम यहां तक आए हो तो आगे जो होने वाला है वो सिर्फ कहानी नहीं है। पूरा घर हिलने लगा, छत से राख गिरने लगी। कमला हंसने लगी। अब उसकी हंसी इंसान जैसी नहीं थी, वो राक्षस बन चुकी थी। उसकी आंखें पूरी लाल थीं, मुंह असामान्य रूप से फैल गई। उसने कहा, मैं हर उस घर में जाती हूं जहां मेरी कहानी सुनाई जाती है। दरवाजा अपने आप खुल गया, लेकिन बाहर कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ आग थी। कमला पीछे खड़ी थी, धीरे से बोली, भागो। मैं भागा, लेकिन हर दरवाजे के पीछे वही चेहरा था, वही पायल, वही हंसी। अचानक जमीन से हाथ निकले, उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए। कान में आवाज आई, कोई बचकर नहीं जाता। एक जोर की चीख और सब शांत। सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर एक नाम लिखा पाया, कमला अभी जिंदा है और अगर